आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रस्तुत। आज मैं 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इनके हिंदी के पुस्तक गोधिली के काव्यखंड का तृतीय पुष्प अर्थात तृतीय पाठ लेकर आया हूं। इस पाठ में घनानंद के 2 सवैये दिए गए हैं। आज मैं इनके सवैयों की व्याख्या तो नहीं करूंगा, परंतु घनानंद का व्यक्तित्व परिचय अवश्य करूंगा, क्योंकि इस व्यक्तित्व परिचय से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घनानंद के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ होगा और 1739 में इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहां मीर मुंशी के पद पर कार्य करते थे। मीर मुंशी को मीर बख्शी भी कहा जाता है और मीर बख्शी का काम था सेनाओं की व्यवस्था को देखना। सेनाओं का प्रमुख मीर बख्शी का काम सेनाओं की व्यवस्था को देखना और सेना का प्रमुख हुआ करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में सुजान नामक नर्तकी रहती थी, वो गायन करते थे और घनानंद भी मोहम्मद शाह रंगीले के यहां गायक थे, वो भी गाते थे। इस प्रकार घनानंद और सुजान के बीच प्रेम था। यह बात सारे दरबार में सारे लोग जानते थे। यह बात को मोहम्मद शाह रंगीले को भी जानकारी थे कि घनानंद सुजान से प्रेम करता है और सुजान के कारण ही घनानंद और मोहम्मद शाह रंगीले के बीच वाद विवाद हुआ और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मोहम्मद शाह रंगीले उनके दरबार से बाहर निकाल दिए। दरबार से बाहर निकाल दिए। वे दरबार से बाहर निकलकर पहुंच गए मथुरा वृंदावन, जहां वे काव्यों की रचना करने लगे। इसी बीच 1739 में फारस अर्थात ईरान के शासक नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने दिल्ली में कत्लेआम मचवा दिया। काफी लोग, करीब 20,000 लोगों का कत्ल नादिर शाह ने दिल्ली में करवा दिया, जिसमें औरत, छोटे बच्चे भी शामिल थे, पुरुष भी शामिल थे, सारे लोगों का। मोहम्मद शाह रंगीले काफी विनती किया उनसे, नादिर शाह से, तब नादिर शाह ने यह कत्लेआम रुकवाया था। नादिर शाह का सैनिक घनानंद को ढूंढते, क्योंकि घनानंद मीर मुंशी थे, तो घनानंद के ढूंढते ढूंढते वे मथुरा पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए और घनानंद को पकड़ लिया। नादिर शाह के सैनिक घनानंद को पकड़ लिए और नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से जर 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 मांगा, अर्थात सोना दो, सोना दो, सोना दो। परंतु घनानंद सोना की जगह नादिर शाह के सैनिकों के हाथों में यह बोलते हुए रज 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 बोलते हुए धूल रख दिया। नादिर शाह के सैनिक नाराज हो गए और घनानंद की हत्या कर दी। इस प्रकार 1739 में घनानंद की हत्या हो गई। तो आइए चले घनानंद का व्यक्तित्व परिचय विस्तार से इस प्रकार करें। सबसे पहले घनानंद के जन्म के बारे में जानेंगे कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुई थी। घनानंद का जन्म कब हुआ? 1689 के आसपास हुआ। घनानंद के मृत्यु कब हुआ? घनानंद की मृत्यु 1739 में हो गया। घनानंद की मृत्यु कब हुआ? 1739 में। तो मृत्यु का कारण घनानंद के मृत्यु का कारण क्या था? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मार दिया गया। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? सैनिकों ने मांगा जर जर जर, सोना सोना सोना। सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से मांगा जर जर जर, मुझे सोना दो, सोना दो, सोना दो। परंतु घनानंद ने क्या दे दिया? रज रज रज, धूल 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 दे दिया। जब नादिर शाह के सैनिक घनानंद से जर 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 मांगा, सोना 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 मांगा, परंतु घनानंद ने नादिर शाह के सैनिकों के हाथों में धूल रख दिया, बोला रज 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 और धूल दे दिया। सैनिक नाराज हो गए और 1739 में घनानंद की हत्या कर दी। तो घनानंद की हत्या किसने, कब हुआ? 1739 में। किसने किया? नादिर शाह के सैनिकों ने किया। आगे बढ़े। नादिर शाह कहां का शासक था?
नादिर शाह जीएस में भी पूछता है कि नादिर शाह कहां का शासक था, तो नादिर शाह फारस का शासक था। ईरान को ही फारस कहा जाता था। तो नादिर शाह कहां का शासक था? फारस का शासक था। अब फारस को ईरान कहा जाता था। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में आक्रमण किया था। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में आक्रमण किया। बड़ा, हालांकि कम समय के लिए आक्रमण हुआ था, बड़ा भयानक आक्रमण किया था। मैं इससे पहले आपको बताया कि नादिर शाह का एक ही उद्देश्य था, कत्लेआम मचवाना। इन्होंने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया था। लगभग 20,000 लोगों को नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली में कत्ल कर दिया। काफी विनती करने के बाद मोहम्मद शाह रंगीले ने इनके काफी विनती किया, काफी रिक्वेस्ट किया, तब कत्लेआम रुकी। अब वहां से देखिए, वहां से उनके जो सैनिक थे वो मीर मुंशी को ढूंढते 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 कहां पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए और गणानंद को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद 1739 में इनकी हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? तो नादिर शाह के सैनिक क्या मांगे गणानंद से? जर जर जर, मुझे सोना दो, सोना दो, सोना दो। परंतु गणानंद ने क्या दे दिया? रज रज रज। क्या दे दिया? धूल दे दिया। रज का मतलब धूल होता है। तो इस प्रकार गणानंद की हत्या हो गई। गणानंद का कार्य क्या काम था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहां कार्य करते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणानंद कहां कार्य करते थे? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कार्य करते थे। किस पद पर कार्य करते थे? देखिए, गणानंद का पद क्या था? तो गणानंद का पद मीर मुंशी था। गणानंद का पद क्या था? मीर मुंशी का पद पर ये काम करते थे। गणानंद मीर मुंशी के पद पर काम करते थे। किसके पास? किसके पास काम करते थे? किसके पास काम करते थे? काम करते थे गणानंद मीर मुंशी के पद पर काम करते थे। किसके पास? तो मोहम्मद शाह रंगीले के अमीर मुंशी थे। तो मीर मुंशी का काम क्या होता है? सैनिकों का देखभाल करना, सैनिकों की पूरी व्यवस्था देखना मीर मुंशी का काम होता है। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि गणानंद का पद क्या था? तो मीर मुंशी का पद था, है ना। विशेषता, गणानंद की विशेषता क्या थी? तो गायक भी थे और कवि भी थे। देखिए, ये गायक मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में वो गाते ज्यादा थे, काव्यों की रचना नहीं किए। काव्यों की रचना तो वो दरबार से निकलने के बाद जब वृंदावन आ गए तो वहां कृष्ण भक्ति में डूबकर उन्होंने काव्यों की रचना करने लगे। तो इस प्रकार मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में वे गायकी ही करते थे। प्रेम सुजान नामक नर्तकी के साथ किया था। तो गणानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान। क्या थी? नर्तकी थी। कहां रहती थी? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में वो भी रहती थी। तो यहां बात यह है कि हमारे गणानंद भी गाते थे और सुजान भी गाती थी। तो दोनों में प्रेम होना, दोनों में अट्रैक्शन होना तो लाजमी है। तो इस प्रकार गणानंद के जो प्रेम करते थे सुजान नामक नर्तकी के साथ करते थे। परंतु जब मोहम्मद शाह रंगीले उनके दरबार से बाहर निकाल दिए, जब उन्होंने सुजान के कारण मोहम्मद शाह रंगीले और गणानंद के बीच जब वाद विवाद बढ़ा तो दरबार से बाहर निकाल दिए, तो गणानंद भी सुजान को साथ में चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान जाने से इनकार कर दी। इस प्रकार प्रेम में असफल होने पर, इस प्रकार प्रेम में असफल हो गए। कौन कौन हो गए? गणानंद हो गए, प्रेम में असफल हो गए। वृंदावन आ गए और वहीं काव्यों की रचना करने लगे। प्रेम में असफल हो गए और वृंदावन आ गए और वहां काव्यों की रचना, सवैये की रचना इन्होंने करने लगे। किस प्रकार के कवि थे गणानंद? गणानंद किस प्रकार के कवि थे? तो प्रेम की पीर के कवि थे। प्रेम के पीर की कवि। पीर का अर्थ होता है दर्द, प्रेम का अर्थ होता है प्यार। इनके काव्यों में, इनके सवैयों में दर्द है, विरह है, जिसके कारण इनको प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। तड़प है, इनकी काव्यों में विरह है, प्रेम है, तड़प है, काफी दर्द है, इसलिए गणानंद को प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। किस काव्य धारा से संबंधित थे? रीति मुक्त काव्य धारा। कहा जाता है कि गणानंद किस काव्य धारा? तो रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। रीति मुक्त काव्य धारा किसको कहते हैं? रीति काल के कवि, रीति काल के जो कवि होते थे ना, वो रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित होते थे। तो रीति काल के कवि किसको कहेंगे?
वैसे कभी जो मध्यकाल में प्रेम परक, प्रेम में भरा हुआ श्रृंगार, स्त्रियों के श्रृंगार, रीतिकाल के कभी स्त्रियों के नखसिक वर्णन करते थे। नख सिख वर्णन, नाक से लेकर सिर से लेकर नख यानी नाखून तक वर्णन करते थे। तो नखसिक वर्णन करते थे, श्रृंगार रस की कविता लिखते थे, वीर रस की कविता लिखते थे, प्रेम रस की कविता लिखते थे, अलंकारों का प्रयोग बहुत करते थे। इस प्रकार ये हमारे जो गणानंद थे वे रीति मुक्त काव्यधारा यानी रीति काल के कवि थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रमुख रचना जानेंगे। गणानंद के प्रमुख रचना, 3 प्रमुख रचना है। ये प्रश्न आपको जीएस में भी पूछा जाता है। सुजान रस खान पहली रचना, वीरा लीला दूसरी रचना, रसकेली वल्ली तीसरी रचना। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सुजान सागर किसकी रचना है? किसकी रचना है? गणानंद की रचना है। पूछा जाएगा कि वीरा लीला किसकी रचना है? गणानंद की रचना है। रसकेली वल्ली किसकी रचना है? गणानंद की रचना है। तो गणानंद की 3 प्रमुख रचना, पहला सुजान सागर, दूसरा वीरा लीला, तीसरा रसकेली वल्ली। आगे बढ़े, काव्य की भाषा। गणानंद के काव्य की भाषा ब्रज भाषा। देखिए ब्रज क्षेत्र में जितने भी कवि हुए हैं, जो कवि ब्रज क्षेत्र में अपनी कविताओं का, अपने पदों की रचना किया है, सारे की भाषा ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज भाषा कहां बोली जाती है? ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस प्रकार काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज। गणानंद के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। गणानंद के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। अब ये प्रथम छंद, ये गणानंद का जो प्रथम सवैया है, जिसका बोल है अति सुदो सने को मार्ग है। गणानंद का प्रथम सवैया का बोल है अति सुदो सने को मार्ग है। इसमें इन्होंने कहा प्रेम का मार्ग सरल होता है। प्रथम छंद यानी प्रथम सवैये में गणानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बड़ा ही सरल होता है, परंतु इस मार्ग पर सभी लोग नहीं चल सकते हैं। इसकी व्याख्या में बहुत ही शानदार तरीके से जब इनके पद को लेकर आऊंगा, जब सवैया को लेकर आऊंगा, तो बड़ा ही अच्छे और सरल तरीके से मधुर मधुर आवाज में गायन के साथ करूंगा। तब तक आप इंतजार कीजिए पूरी व्याख्या के वीडियो के लिए। दूसरा पद है इनका, द्वितीय छंद है मो असुआ निहिलाय बरसो। दूसरे पद, दूसरे जो सवैया है मो असुआ निहिलाय बरसो, इसमें इन्होंने मेघ को माध्यम बनाकर अपनी पीड़ा को प्रकट किया। दूसरे सवैया का बोल है मो असुआ निहिलाय बरसो, इसमें बादल इसमें इन्होंने बादल को माध्यम बनाया है, अपनी पीड़ा, अपने दर्द को सुजान के आंगन में पहुंचाने का एक माध्यम बनाया है। और अंत में हम लोग यह सवैया छंद कहां से लिया गया, प्रश्न पूछा जा सकता है। यह गणानंद की सवैया कहां से ली गई है? तो इनकी रचनावली जो है ना, घन आनंद से ली गई है। इनकी दोनों सवैया कहां से ली गई है? तो घन आनंद से ली गई है। कहां से ली गई? घन आनंद से ली गई है। तो इस प्रकार आज आपने गणानंद का व्यक्तित्व परिचय प्राप्त किया, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इससे पूछे गए प्रश्न आपको कहीं भी छूटने की कोई संभावना नहीं है। अगले वीडियो में मैं गणानंद के दोनों पदों की व्याख्या बड़ा मधुर, बड़ा ही शानदार तरीके से लेकर आएंगे। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। गणानंद के सवैयों की व्याख्या के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।